साल 1987 में पहली बार दूरदर्शन देश का पहला धार्मिक सीरियल रामायण का सीधा प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर के निर्देशन में बने इस धार्मिक टीवी सीरियल ने काफ़ी लोगों के दिलों को जीत लिया था। रामायण ने आम लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसमें राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को लोग सच में राम सीता मानने लगे थे। रामायण का क्रेज ऐसा चढ़ा था कि लोग टीवी पर इसको देखकर राम सीता की आरती तक उतारने लगते थे। देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। लोग अपने घरों तो पड़ोसियों के घरों में घुसे मिलते थे। रामायण ने जितनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त की उतनी लोकप्रियता अन्य किसी धार्मिक शो को शायद ही मिली हो। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट किया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाज़त मिली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर और आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना भारत आवर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोचक होगी। आज हम आपके लिए रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही मज़ेदार और रोचक किस्से लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 11। रावण का रोल प्ले करने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी के गांव में क्यों शोक मनाया गया था? जिस दिन रावण बने अरविंद त्रिवेदी का वध हुआ, उस दिन उनके गांव में शोक मनाया गया था। क्या आप जानते हैं अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को लोग रावण के बच्चे और पत्नी को मंदोदरी के नाम से पुकारने लगे थे? नंबर 10। आखिर क्यों दारा सिंह नहीं करना चाहते थे हनुमान का रोल और फिर क्यों छोड़ दिया था चिकन मटन? रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने हनुमान जी के रोल को पर्दे पर एकदम जीवंत बना दिया। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था तो उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो गए थे। इसलिए अपने उम्र का हवाला देकर उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर ने काफ़ी जिद की तो उन्होंने रोल के लिए हाँ कर दिया था। साथ ही एक किस्सा ये भी है कि दारा सिंह ने अपनी श्रद्धा भाव से चिकन मटन ना खाने की शपथ ली थी। दारा सिंह जी स्वयं हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब तक वो पूरी शूटिंग नहीं कर लेते तब तक वो चिकन मटन नहीं खाएंगे। हनुमान जी के किरदार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि सिर्फ दारा सिंह को मिली। इस रोल में उन्हें हनुमान बनाने के लिए 4 घंटे का समय लगता था। नंबर 9। शूटिंग के दौरान सब शाकाहारी खाना क्यों खाते थे? क्या आप जानते हैं रामायण के कलाकारों के लिए रामानंद सागर शाकाहारी खाना बनवाते थे? जी हाँ, रामानंद सागर शो की शूटिंग के दौरान रामायण की टीम 150 सदस्यों के लिए शाकाहारी भोजन बनवाते थे। नंबर 8। आखिर क्यों घंटों तक रोती रही थी कैकेयी? रामायण में कैकेयी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे पद्मा खन्ना नाम की एक अभिनेत्री ने निभाया था। रामायण के एक सीन में जब कैकेयी कोप भवन में जाती है तो वहां पर उन्हें रोता हुआ दिखाई जाता है। लोग बताते हैं कि पद्मा खन्ना रोल में इस कदर रम चुकी थी कि वो कट बोले जाने के बावजूद कई घंटों तक रोती रही। इस सीन को देखकर रामानंद सागर भी काफ़ी भावुक हो गए थे, जिससे उनके भी आंसू आ गए थे। नंबर 7। आखिर क्यों रिजेक्ट हुई थी रामायण? सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने पहली दफ़ा में रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसमें सीता माँ को कट स्लीव ड्रेस में दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया। इसके बाद रामानंद सागर ने फिर से दूसरा एपिसोड बनाया और उसे दिखाया गया, लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा सैंपल एपिसोड बनाया गया और वो भी रिजेक्ट हो गया। देश में पहली बार कोई धार्मिक सीरियल बनाया जा रहा था
जिसका प्रसारण नेशनल टीवी पर होना था। इसलिए इसको चेक करना बहुत जरूरी था कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। रामानंद सागर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस गए थे, लेकिन 2 साल बाद रामायण को आखिरकार हरी झंडी मिल गई और इसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। उसके बाद इस टीवी सीरियल ने इतिहास रच दिया। Number 6. रामायण का पहला एपिसोड कब प्रसारित किया गया? 5 महाद्वीपों में दिखाई जाने वाली रामायण को विश्व भर में 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। अब जरा सोचिए कितना पॉपुलर रहा होगा यह सीरियल। रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 को प्रसारित किया गया था। Number 5. शूटिंग के दौरान घंटों पानी नहीं पीते थे ये कलाकार। रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर साल 1987-88 के बीच हुआ था। इस टीवी सीरियल को कुल 87 एपिसोड में बनाया गया था। उन दिनों इसकी शूटिंग मुंबई में नहीं बल्कि सूरत के एक गांव में हो रही थी। रामायण में लक्ष्मण का रोल निभा चुके सुनील लहरी ने अपने एक इंटरव्यू में शूटिंग के दिनों को याद करके ये खुलासा भी किया था कि सुनील लहरी के अनुसार जब रामायण की शूटिंग शुरू हो जाती थी तो कई सारे एक्टर्स पानी तक पीना छोड़ देते थे। वो 5 से 6 घंटों तक पानी नहीं पीते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज जितनी फैसिलिटी नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की काफ़ी दिक्कतें थी जिसके वजह से लोग पानी नहीं पीते थे। अगर पानी पिएंगे तो वॉशरूम जाना होगा और वहाँ गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी, इसलिए सब ने शूटिंग के दौरान पानी पीना छोड़ दिया था। Number 4. रामानंद सागर के घर में साधु संतों का क्यों आना जाना लगा था? रामायण के हिट होने के बाद रामानंद सागर के घर और नटराज स्टूडियो में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। रामानंद सागर के बेटे के मुताबिक एक साधु ने उन्हें कहा था, तुम रामायण बना रहे हो तो किस बात की चिंता कर रहे हो? दिव्य लोक में एक योजना विभाग है, काम करो और वापस आ जाओ। Number 3. राम सेतु वाला सीन कहाँ शूट हुई थी? रामायण में राम सेतु वाले सीन को लेकर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इसकी शूटिंग आखिर कहाँ हुई है। तो आपको बता दे, सेतु निर्माण का सीन चेन्नई में शूट किया गया था। Number 2. इस सीरियल में सीता माता का रोल प्ले करने वाली दीपिका चिखलिया कितने साल की थी? रामायण में सीता के रोल में दीपिका चिखलिया को भी खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। उन्होंने इस रोल को जिस अंदाज और बेहतरीन ढंग से निभाया था उसे देखकर लोगों ने इन्हें ही असली सीता मान लिया था। लोग जहां पर दीपिका को देखते सीता माँ कहकर आशीर्वाद लेने चले आते थे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण के शूट के समय दीपिका महज 15 साल की थी और जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो उन्हें पहले ये नहीं पता था कि ये सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि सीता का रोल करने के बाद उन्होंने कभी छोटी ड्रेस नहीं पहनी थी। Number 1. राम का रोल प्ले करने वाले अरुण गोविल सिगरेट पीना क्यों छोड़ा? द कपिल शर्मा शो के एक इंटरव्यू पर अरुण गोविल ने बताया कि रामायण में राम का किरदार करने का उनके व्यक्तिगत जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा था। अरुण ने बताया कि उन दिनों उनके पास बहुत से ऑफर्स आया करते थे जिनमें फोटोग्राफर्स मैगजीन के कवर के लिए उनसे एक फ़ोटो मांगा करते थे जिसमें अरुण हाथ में ग्लास पकड़कर बैठे हुए हैं। उन्हें साफ निर्देश थे कि भले ग्लास में पानी ही क्यों ना हो, हमें एक ऐसा फ़ोटो ला दो। लेकिन जब तक शो और इसकी टेलीकास्ट चली मैंने कभी ऐसा फ़ोटो नहीं दिया। अरुण ने बातचीत के दौरान एक और दिलचस्प किस्सा साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि वह एक बार भानुमति के साथ एक तमिल बाइलिंगुअल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अरुण ने कहा कि भानुमति लक्ष्मी के किरदार में थी और मैं बालाजी तिरुपति के किरदार में। अरुण ने कहा, मुझे उन दिनों सिगरेट पीने का शौक था। मैं बहुत सिगरेट पीता था। लंच के बाद में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब लगी और मैं सेट पर ही एक पर्दे के पीछे छिपकर सिगरेट पीने लगा। तभी वहाँ एक सज्जन आए
और उन्होंने मुझे घूर कर देखा। उन्होंने अपनी भाषा में मुझे अगड़म बगड़म पता नहीं क्या बोला, लेकिन उनके हाव भाव से मैं समझ रहा था कि इसने मुझे अभी मन भर कर गालियां दी है। जब वो शख्स वहां से चल गया तो मैंने नज़दीक खड़े एक शख्स से पूछा कि ये मुझसे क्या कह रहे थे। इस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम तो तुम्हें भगवान समझते हैं और तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे हो। अरुण ने ये भी बताया कि उसके बाद मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे।